नेशनल पावर लिफ्टर और पैरालंपिक एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश के महासचिव तेची सोनू ने आज हमारे कैपिटल न्यूज से बात की और पोलो पार्क नाहरलगुन और उसके आसपास रहने वाले एथलीटों की शिकायतों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि अथॉरिटीज ने पार्क में एंट्री फी लगाया है, यह कहते हुए कि पोलो पार्क पूरे नाहरलगुन क्षेत्र में एकमात्र पार्क है जहां एथलीट वर्कआउट करने आते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एथलीटों के लिए नियमित रूप से अभ्यास और वर्कआउट के लिए बहुत कम जगह है। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पार्क में बच्चों और एथलीटों का प्रवेश निःशुल्क है और भारत में हर जगह इसका पालन किया जाता है, इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश के पार्कों में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विकलांग व्यक्तियों और अन्य पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी पार्क में अभ्यास करने के लिए नियमित रूप से चार्जेस देना पड़ता है। उन्होंने अथॉरिटीज इंचार्ज से एंट्री फी चार्जेस को कम करने या एथलीटों जैसे नियमित पार्क विजिटरों के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान लाने की अपील की। और मैं इस स्टेट का मैं पैरा ओलंपिक का मैं एक एथलीट हूँ और मेरा अचीवमेंट का बारे बोलने से मैं स्टेट में बॉडी बिल्डिंग गेम में चैम्पियनशिप मिस्टर अरुणाचल में 3 टाइम्स चैम्पियन रह चुके हैं। और आर्म रेसलिंग बोलने से आर्म रेसलिंग गेम में भी हम 2 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर में चैम्पियन रह चुके हैं। और मेरा रीजनल का भी है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है और स्टेट में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और नेशनल बोले तो मैं मिस्टर इंडिया 2019 को मैंने रिप्रेजेंट किया और रीजनल में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में गेम में। और अभी हम पावर लिफ्टिंग गेम खेलते हैं पैरा ओलंपिक का, तो काफ़ी बार अपना स्टेट को लेके नेशनल में रिप्रेजेंट किया है। और इस रिगार्डिंग में एक यहाँ कितना भी जो स्टेट का मेरा जैसे प्लेयर्स है ना, तो वो लोग बहुत एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस समय में, क्योंकि यहाँ आप देखिए है, आप लोग भी देख रहा होगा, यहाँ स्टेट में तो ये नहीं है, नहीं मतलब स्टेडियम है नहीं, कोई प्ले ग्राउंड है नहीं है। एक ही हम लोग उम्मीद करता है कि जो पार्क है, और ईटानगर में एक आईजी पार्क है और नाहरलगुन में ये पोलो पार्क है। मैं पहले काफ़ी दिन गया और मैं तो जब भी फ्री होता है मैं तो मैक्सिमम मेरा ट्रेनिंग तो जिम में चलता है, लेकिन भी कभी कभी अपना कार्डियो के लिए और अपना फिटनेस के लिए कभी कभी पार्क में जाता हूँ, क्योंकि सड़क में तो हम लोग रास्ता में तो स्ट्रेट में हम लोग नहीं घूम सकता है अपना फिटनेस को लेके, दौड़ते हुए अच्छा नहीं दिखता है ना और भीड़ भाड़ होता है। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा मेरा तो एक पाँव खराब है तो यहाँ चल रहा होने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पार्क में कहीं में भी चल देने से मुझे अच्छा लगता है ना अपना फिटनेस के लिए। तो पोलो पार्क में मैंने उस दिन 2-3 बार गया तो उसमें तो चार्जेस मतलब बाहर में टंगा के भी रखा हुआ है, चार्जेस लेना है बोल के ना 20 रुपीज़ का। तो मैं तो एक बार 2 बार दे चुका है, मैं तो इतना ये नहीं है दिया है लेकिन। और उसका बाद उस दिन मेरा जो दोस्ती लोग है जो स्पोर्ट पर्सन लोग, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया है कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ एथलेटिक हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुबह भी आना पड़ता है, शाम भी आना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसमें आता है तो पैसा चार्जेस मांगता है, तो हम लोग सुबह भी देना पड़ता है, शाम भी देना पड़ता है, फिर नहीं देने से क्या क्या बोलता है, अच्छा नहीं लगता है बोल के ये बोल रहा था। तो इस रिगार्डिंग में मैं तो जो अभी जो एक्चुअली हमको एग्जैक्टली कौन पैसा ले रहा है और अथॉरिटी कौन है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कुछ उधर में लड़का लोग है मतलब पैसा लेने वाला लोग ना, और उन बोलता है कि हाई अथॉरिटी से मतलब ऑर्डर दिया है। तो मैं तो अभी जब हम लोग बाहर भी जाता है अलग अलग नेशनल अलग अलग स्टेट में भी हम लोग जाता है, फॉर एग्जाम्पल केवन पार्क हो गया बेंगलुरु में है, दिल्ली में जाता है हम लोग नेहरू पार्क में जाता है और मिलेनियम पार्क में जाता है, पैसा लगता ही नहीं है, पता नहीं अरुणाचल में कौन सा हिसाब से पैसा ले रहा हमको तो मालूम नहीं है। और मैं थोड़ा पहले नेट में भी देख रहा था सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर है पार्क में बच्चा लोग को फ्री में खेलने देना है। हाँ, तो यहाँ में तो लगता है हम पे उस लड़का लोग को पूछा था किस लिए आप लोग पैसा ले रहा, बोला तो मेंटेनेंस के लिए है। तो उसका बाद जो लड़का लोग ज़्यादा ड्रग्स पीता है जहाँ, इसलिए वो लोग पैसा मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है बोले। हमको तो लगता है जो ये अभी जो उस रिगार्डिंग के लिए पैसा मांग रहा है, ऐसे होने से तो ये जो खराब जगह के लिए वो लोग पैसा ले रहा है, ऐसे होने से तो जो इनोसेंट बच्चा लोग इनोसेंट जो आदमी लोग नहीं घुस पा रहा है, जो ड्रग्स पीता है जो पार्टी करता है वो लोग तो पैसा दे के आराम से घुस के अंदर में वो लोग बुकिंग सिस्टम ही हो गया ना। ऐसे होने से रेस्टोरेंट नहीं है ना, वो तो एक होटल नहीं है, वो तो एक
पार्क है, प्राइवेट प्लेस नहीं है, पब्लिक प्लेस है, वो तो पैसा नहीं लेना चाहिए हमको लगता है। तो इसलिए इस रिगार्डिंग में मेरा एक 2-3 प्लेयर्स भी था, मतलब प्लेयर्स से अगल बगल में बैठता है वो लोग जो ये दिव्यांग बच्चा ना, तो उन लोग मुझे फ़ोन किया, सर अभी तो हम लोग को क्या करेगा, जाने के लिए अजीब सा लगता है, हम लोग का ट्रेनिंग कैसे होगा, हम लोग को तो स्टेडियम भी नहीं है यहाँ, हम लोग हर सुबह आता है, हर शाम भी आता है, दिन में 2 बार पैसा देना पड़ता है, तो नहीं देने से भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम इसको कंसर्न अथॉरिटी को और स्पोर्ट डिपार्टमेंट को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ में तो आप लोग मालूम है स्पोर्ट के लिए तो कुछ स्टेडियम है नहीं है, पब्लिक के लिए ना कुछ प्ले ग्राउंड है, थोड़ा सा संगीला दिन में छोटा सा अभी मेंटेनेंस चल रहा है, घुसने नहीं दे रहा है। तो आने वाला जो यंग जनरेशन जो अभी अपकमिंग एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रहा है बाहर में, तो कहाँ में प्रैक्टिस कर देगा, सड़क में तो दौड़ के नहीं जा सकता है ना। तो पार्क में एक ही हम लोग उम्मीद रखता है कि उसमें हम लोग सुबह शाम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ट्रेनिंग कर लेगा, ये है बात। कल ये सोशल मीडिया का माध्यम से मैं देखा था कुछ एसोसिएशन लोग अच्छा काम कर रहा था, अच्छा अपील कर रहा था, अगर आपको चार्जेस लेना भी है तो मतलब मेंटेनेंस के लिए बोल के कुछ एक आप रजिस्ट्रेशन बना लीजिए, कुछ 6 मंथ का बाद कुछ रिन्यूअल दे के और कार्ड बुक के आने के लिए ना। लेकिन डेली जो आप चार्जेस लेता है ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बेस्ट हुए है। अभी हम जो एसोसिएशन में कुछ बात मतलब सुना था मैंने, वो अच्छा मतलब राइज उतारा है, मतलब अगर आप इतना मेंटेनेंस के लिए कुछ ऐसे लेना चाहता है तो आप कुछ कार्ड बना दीजिए जो आने वाला लोग के लिए ना। तो स्पेशली हमको तो लगता है जो बाहर से आता है तो उनको मांग सकता है, अगल बगल में जो रहने वाला लोग के लिए तो नहीं मांगना देना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड से अलग कंट्री से अलग स्टेट से कोई आके पार्क को विजिट करता है तो चलो उसको कुछ मांग लीजिए आप लोग, क्योंकि 10 रुपया 20 रुपया ना। लेकिन यह जो यहाँ का मतलब जो नेटिव लोग रहता है ना उनको तो नहीं मांगना चाहिए। और कंसर्न अथॉरिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कानून मालूम है क्या, पता नहीं है हमको, तो एज पर द जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का मुताबिक तो पार्क में तो ऐसे चार्जेस कभी में भी नहीं हुआ है। और आपको पहले मैं बता चुका है, हम अब जब हम लोग बाहर जाता है हम लोग भी अपना पार्क घूमने जाता है, देखने जाता है, इतना अच्छा फैसिलिटीज़ होने का बावजूद भी पैसा नहीं लेता है। अगर चलो पार्क अंदर में आप कुछ खा लिया, हाँ कोई उधर छोटा मोटा मतलब कैंटीन है, कुछ आइसक्रीम खा लिया, कुछ पानी बोतल पी लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, वो चार्ज अलग है। लेकिन आप ऐसे भी अंदर में फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और अंदर में तो होने से हम पैसा तो देगा ही, फ्री तो नहीं आएगा। वैसे कहीं में भी चार्जेस नहीं है, लेकिन ये सिस्टम कौन सा रूल लगा के रखा हुआ है और न चल हमको तो पता नहीं है। और स्पेशली जो हम रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि स्पेशल जो एथलीट्स है ना, जो प्लेयर्स है, जब इंटरनेशनल खेलता है जो एथलेटिक, क्योंकि जब मैक्सिमम गेम में तो 2 तरह का होता है, इंडोर गेम होता है, एक आउटडोर मतलब आउटडोर गेम होता है ना। तो आउटडोर गेम का तो नहीं होता है ना, वो तो ग्राउंड चाहिए, उसको तो रनिंग स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए ना, ग्राउंड चाहिए। हम फॉर जो हो गया हम पावर लिफ्टिंग करता है हम तो जिम में कर लेता है ना, तो कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वो लोग तो रिंग में खेलता है ना, अंदर में इंडोर में खेलता है। तो जो एथलेटिक इवेंट हो तो इंडोर में तो नहीं हो सकता है ना, एक ही रूम में कितना दौड़ेगा, वो तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप लोग मानता भी नहीं है तो, लेकिन जो प्लेयर्स है ना, हम प्लेयर से हम बाहर खेलता है ऐसे कुछ बोल के आने वाला को तो फ्री जाने दीजिए बोल के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली जो दिव्यांग बच्चा है ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी से अभी बोलता है ना, उनको तो फ्री लेना ही चाहिए हमको, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि कोई तो अपना थोड़ा पाँव खराब होके भी, आँख खराब होके भी अपना आपको हम डिसेबल है, हम थोड़ा दिव्यांग है बोल के दिखा के तो आपका सामने में नहीं देख सकते। तो आपको नहीं लगना चाहिए कि अब कोई दिव्यांग है बोलने से आप मतलब आप डायरेक्ट जाने देने से और भी अच्छा है, ताकि और भी हमारा स्टेट आगे जाएगा ना। तो क्योंकि हम खिलाड़ी का ध्यान देगा तो स्टेट को तो कौन नाम रोशन करता है, प्लेयर लोग रोशन करता है ना। यहाँ से आप कल इस पार्क में छोटा पार्क हम छोटा में हम भी इधर ही वक्त जाता था, यहाँ से शुरू किया था हम भी ना। तो इसी तरह का यहाँ से ओलंपियन पैदा होगा, बाद में यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन निकलेगा एथलेटिक इवेंट में। इसलिए ये पार्क को अगर आप किसी के लिए आप रेस्ट्रिक्ट करता भी है तो, लेकिन जो प्लेयर्स है ना, जो स्पोर्ट पर्सन को फ्री करने से अच्छा रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है स्टेट अथॉरिटी से।